नए किसान है वो अगर ये लगाना चाहते हैं, सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फायदा रहेगा? इससे हमें बहुत फायदा हुआ। पहले तो रात को लाइट आती तो हाँ, मैं रात को उठ के हाँ, उसको लाइन को जोड़ना पड़ता था। हाँ, रात को सर्दियों में हम परेशान हो जाते थे। हाँ, और इसको लगाने के बाद हमारी दिन में सिंचाई हो जाती है। हाँ, और दिन दिन में में सिंचाई हो जाती और है। 1 2 3 दिन के अंदर हम 20 बीघा के अंदर है हाँ, ना हाँ, पूरी पूरी सिंचाई कर लेते हैं। तो 3 प्रकार से 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी पर सब्सिडी है। 10 एचपी लगाना चाहता है तो उसको 7.5 एचपी तक मिलेगा और बाकी खर्च की सारा राशि जमा करानी पड़ेगी। पशुपालन में लगभग कितनी की इनकम हो जाती है एक महीने की? ये लगभग महीने का मैं 30,000 कमा लेती हूँ। नमस्कार साथियों, किसान क्लब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो किसान पीएम कुसुम योजना के तहत अगर सोलर पंप स्थापित करना चाहता है तो वो किस प्रकार से स्थापित कर सकता है, वो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, कब तक उसका ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसकी स्वीकृति मिलेगी, कब तक वो लगा सकता है, किन किन कंपनियों से वो लगा सकता है, उसको कितनी प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। तो आज हम आए हमारे परिवार के सदस्य जो पिछले 1 साल से इन्होंने सोलर सिस्टम स्थापित कर रखा है। तो हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये इस सोलर सिस्टम का लाभ ले रहे हैं और इनमें कौन कौन सी खेती कर रहे हैं इससे। तो नमस्कार, नमस्कार। आपका पूरा नाम पता बता दीजिए एक बार। मेरा नाम सीमा यादव है हम्म। और मैं भसावा गांव से रहने वाली हूँ। हम्म। और जिला मैंने जिला जयपुर है। क्या एजुकेशन कर रखी है आपने? मैंने एजुकेशन बता दो। बीए फाइनल कर रखी है। बीए कर रखी है ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद में अपने पास कितनी जमीन है अभी? हमारे पास 20 बीघा पक्की जमीन है। 20 बीघा है। हाँ। उसके अंदर किस किस की खेती करते हो आप? जैसे अभी इस हम टाइम पर हम इस अभी बाजरे की और गवार की करते हैं। मेनली खरीफ सीजन में बाजरा हाँ, और ग्वार, बाजरा और गवार करते हैं। और रबी सीजन में जैसे सर्दियों के टाइम पर सर्दियों में सरसों और गेहूं की फसल करते हैं। पूरे 20 बीघा के अंदर। पूरे 20 बीघा के अंदर तो आप ही करते हो या कोई और है अपने घर में? मैं ही करती हूँ। आप ही करते हो है हाँ, ना? मैं ही करती और हूँ। इसके साथ में आमदनी का सोर्स और क्या है दूसरा? पशुपालन है ना। हाँ, पशुपालन। हाँ, तो हाँ। उसमें कितने का गाय भैंस कितनी रखते हो? गाय भैंस है, 8 10 गाय है, हाँ। 5 6 भैंस है। अच्छा, हम सोलर सिस्टम से जानने से पहले एक बार ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो लड़कियां या जो महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चर में अपना भविष्य देखना चाहती है, वो इस प्रकार से आप घर में एग्रीकल्चर में भी आप इस प्रकार से पशुपालन करके या एग्रीकल्चर में फसलों की खेती करके भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आप अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। आपने कब ऑनलाइन आवेदन किया था ये सोलर सिस्टम के लिए? ये पिछले साल किया था। अच्छा, पिछले साल किया था। तो हाँ। क्या-क्या कहाँ से किया आवेदन? ई मित्र से किया। ई-मित्र से आवेदन किया हाँ, आपने, है ई ना? मित्र से आवेदन तो किया। उसके बाद में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगे थे? इसमें आधार कार्ड हाँ, और जमीन की कि जमाबंदी। ज़मीन की जमाबंदी। ए, दोस्तों, अगर कोई ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए ज़मीन की जमाबंदी चाहिए और उसके लिए जन आधार आवश्यक है। तो इसके लिए कौन-कौन किसान आवेदन कर सकते हैं? तो उसके लिए सभी प्रकार के किसान आवेदन कर सकते हैं। उसके पास 0.4 हेक्टेयर ज़मीन होना आवश्यक है। मतलब 0.4 हेक्टेयर से अगर अधिक ज़मीन है तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके साथ में और दूसरी क्या चीज़ है, तो उसके पास में बिजली का कनेक्शन, कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसके पास अगर वो खेती कर रहा है तो उसके पास या तो फव्वारा सेट होना चाहिए, मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप या ग्रीन हाउस या पॉली हाउस है, तो वो किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपको ये लगा तो आपको स्वीकृति कब तक मिली? हमें 1 1.5 महीने बाद में स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति मिल गई थी। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन करते समय एक और चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, कौन-सी कंपनी से आप रजिस्टर्ड फर्म से आप लगवाना चाहते हैं, वो फर्म सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में अगर डॉक्यूमेंट सही है, तो वो जो अपना एप्लीकेशन है, वो उस कंपनी के पास चला जाता है। कंपनी वाला अपने वहाँ पे आके और एक बार सर्वे करेगा, टेक्निकल सर्वे होता है, टेक्निकल सर्वे करेगा कि इसके पास इतनी ज़मीन है या नहीं है। या दूसरी चीज़, उसके पास जितने अपने आवेदन किया, जैसे कि अपन ने 3 एचपी के लिए किया, 5 एचपी के लिए किया, 7.5 एचपी के लिए किया, 10 एचपी के लिए किया, तो उसके लिए उसके पास ये जो पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, या पानी है कि नहीं है, उसके पास अवेलेबल पानी है या नहीं है। तो उसके बाद में वो टेक्निकल सर्वे कर दिया, सर्वे करने के बाद में स्वीकृति मिलती है। एक उसके साथ में एक थर्ड पार्टी अनुबंध होता है, त्रिपार्टी अनुबंध होता है, उसके अंदर 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे अपने लगते हैं। उसके बाद में स्वीकृति मिलते ही अपने को कर्ज की हिस्सा राशि जमा करानी होती है। तो अब बात आई कि कर्ज हिस्सा राशि अपने को कितनी जमा करानी है या इसके ऊपर सब्सिडी कितनी है। तो अपने यहाँ पे सब्सिडी मिली थी? हाँ। सब्सिडी मिली है ना? हाँ। ठीक है। तो इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि 60% सब्सिडी है। अपने कोई जनरल के किसान है उनमें 60% सब्सिडी है, और एस सी एस टी का किसान है तो उसमें 60% तो है ही है, उसके साथ में 45,000 रुपये और अतिरिक्त उसके ऊपर सब्सिडी है। तो बाकी बची जो जो अपने कर्ज की हिस्सा राशि है, वो कर्ज की हिस्सा राशि अपने को हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी का जो बैंक होता है, बैंक खाते के अंदर जमा कराना होता है।
अगर अपन ने कर्जा की हिस्सा राशि टाइम से जमा करवा दी तो कर्जा की हिस्सा राशि जमा कराने के पश्चात अपने को वर्क ऑर्डर जारी होता है उस कंपनी को, वो कंपनी वाला आएगा और अपने सोलर सिस्टम स्थापित करेगा। दूसरी चीज ये रह गई कि इसके अंदर कितने एचपी तक अपन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे कितना एचपी का लगाया हुआ है? 5 HP का है। 5 एचपी का 5 लगाया हुआ है। HP का है। तो अपन 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो 3 एचपी पर मिलती है, 5 एचपी पर मिलती है, 7.5 एचपी पर इनके ऊपर मिलती है। इसके साथ में अगर कोई 10 एचपी का लगाना चाहता है तो 10 एचपी भी लगा सकता है, लेकिन उसको मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 7.5 एचपी तक मिलती है। तो 3 प्रकार से 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी पर सब्सिडी है। 10 एचपी लगाना चाहता है तो उसको 7.5 एचपी तक मिलेगा और बाकी कर्जा की राशि जमा करानी पड़ेगी। अब इसके बारे में बताओ, इसका उपयोग क्या है मेनली, कि ये कितने बजे सुबह अगर आप स्टार्ट करते हो तो सुबह ये कितने बजे ये आपको? हम 9 बजे स्टार्ट कर देते हैं। 9 बजे, तो 9 बजे हाँ, चालू हो जाता 9 है? बजे चालू हो जाता है। अच्छा, 9 बजे चालू हो जाता है। तो ये लगभग कितने, 5 एचपी का बताया आपने, तो 5 एचपी का कितने फुहारे तक ये उठाता है, या कितने ये फुहारे पानी? 15 फव्वारे तक हम्म, आराम से पन- सिंचाई हो जाती है। 15 स्प्रिंकलर, 10 से 15 स्प्रिंकलर हाँ, आराम से सिंचाई कर 10 देता है। से और शाम 15, को कितने हाँ। बजे तक चलता है? शाम को 5:30 बजे तक 5:30 बजे तक। 5:30 बजे तक। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ मेन, आप क्या कहना चाहोगे? इस अगर कोई फार्मर है, नए किसान है, वो अगर ये लगाना चाहते हैं, सोलर पंप स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या फायदा रहेगा? इससे हमें बहुत फायदा हुआ। पहले तो रात को लाइट आती तो हाँ, मैं रात को उठ के हाँ, उसको लाइन को जोड़ना पड़ता था। हाँ, रात को सर्दियों में हम परेशान हो जाते थे। हाँ, और इसको लगाने के बाद हमारी दिन में सिंचाई हो जाती है। हाँ, और दिन दिन में में सिंचाई हो और जाती है। 1 2 3 दिन के अंदर हम 20 बीघा के अंदर है हाँ, ना हाँ, पूरी पूरी, सिंचाई कर लेते हैं। अच्छा 3 दिन के अंदर पूरे 3 में? पूरी के अंदर कर लेते अच्छा, हैं। और अपने पानी का सोर्स मेनली क्या है? ये फार्म पॉन्ड है, पीछे देखो एक ये ये फार्म पॉन्ड भी बना हुआ है। हाँ, तो फार्म पॉन्ड से आप फार्म अपने, पॉन्ड्स में लगा रखा है। अच्छा, तो चलो बहुत बढ़िया जानकारी दी। और आप जैसे कि आप बताए कि आपके पशुपालन भी करते हो और हाँ, अपने खेती भी करते हैं, तो पशुपालन में लगभग कितनी की इनकम हो जाती है 1 महीने की? ये लगभग महीने का मैं 30,000 कमा लेती हूँ। 30,000। 30,000 कमा अच्छा, लेते हैं। और अपने खेती का तो हर 6 महीने से, खेती का तो हर हर 6 6 महीने महीने से से है। होता है। तो अगर जो महिलाएं या जो लड़कियां अपना एग्रीकल्चर में, कोई लड़कियां जो एग्रीकल्चर से बीएससी कर रही है, तो उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनोगे। तो धन्यवाद जी। साथियों।